हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 मई। तो आइए देखते हैं 17 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है रसायन या ऑप्शन डी है भौतिकी। सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्य। हाल ही में कनाडा की नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एलिस मुनरो डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी में इंसान की याद करने की शक्ति कम हो जाती है। और एलिस मुनरो को वर्ष 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई महिला थी एलिस मुनरो। एलिस मुनरो को 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सिख आबादी 8.58% की वृद्धि हुई है। ईसाई आबादी 5.38% की कमी हुई है। ऑप्शन सी है हिंदू आबादी में 7.82% की वृद्धि हुई है। या ऑप्शन डी है मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है। सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक क्रॉस कंट्री के विश्लेषण के अनुसार भारत में 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी आई है, जो 84.68% से 78.06% हो गई है। वहीं मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है, जो 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य की जंगल में लगी आग से निपटने के लिए बॉम्बी बॉकेट ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के पडौरी गढ़वाल क्षेत्र के वनों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन M117V5 हेलीकॉप्टरों के द्वारा बॉम्बी बॉकेट ऑपरेशन चलाया है। M117V5 विमान से ही वर्ष 2021 में तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हुए हादसा में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $10 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन बी केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और केन्या में हाल ही में भारत सरकार ने केन्या में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान की है। और विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे गए हैं और देश में 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में रफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हो गया है? ऑप्शन ए है वैभव अनिल काले, ऑप्शन बी है प्रभाष जोशी या ऑप्शन डी है सुमंत मुखर्जी, ऑप्शन सी है सुमंत मुखर्जी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए वैभव अनिल काले। हाल ही में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले कि 13 मई 2024 को गजा के रफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई है। और वैभव अनिल काले वर्तमान गजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है
रामचरितमानस, ऑप्शन बी है हृदय लोक लोकन, ऑप्शन सी है पंचतंत्र या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्ट्रार में शामिल किया गया है और यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत की सुरक्षा, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, जो कालातीत और कलात्मक अभिव्यक्तियों की पुष्टि करता है जिन्होंने राष्ट्र की पहचान को आकार दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है भिलाई, ऑप्शन सी है अंबिकापुर या ऑप्शन डी है कांकेर। सही जवाब है ऑप्शन बी भिलाई। हाल ही में सेल भिलाई ने छत्तीसगढ़ के मरोद वन जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की योजना बनाई है और जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से जिस व्यक्ति में पहला स्वर्ण का किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था उनकी मृत्यु हो गई है, यह किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा या ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। आनुवांशिक रूप से संशोधित सुवर्ण किडनी प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति स्लेमन की ऑपरेशन के 2 महीने के बाद ही मृत्यु हो गई है और उन्हें किडनी की बीमारी के अलावा इन्हें टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप भी था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है एस रविशंकर, ऑप्शन बी है डगलस देवानंद, ऑप्शन सी है वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। हाल ही में केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया है और गैर कानूनी संगठन घोषित करने का कारण गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि यह संगठन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचा रही है। और लिट्टे की स्थापना सन 1975 में हुआ था और इसके संस्थापक है वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। इसका उद्देश्य श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्र राज्य बनाना था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट देखी गई है। यह दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया में रहने वाली छोटी जंगली बिल्ली है और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।